का आउटडोर का स्टैंड आखिर कैसे लगता है। ऑल प्रोसेस दिखाते हैं। आउटडोर स्टैंड ओनली फॉर कैसे लगता है, 1 टन 2 टन 2.5 टन 1.5 टन जितना भी हो। कहीं ना कहीं सबका प्रकार एक ही जैसा होता है। इंदिस ये पुराना है, नया हो तो ऐसी लगता है। हम पुरान पे दिखाते हैं, नया पर भी वही सेम अप्लाई होता है, क्योंकि हम इस एसी को खोले हैं और आउटडोर स्टैंड के फिटिंग के खाली इसमें हम जिक्र करें। कभी जगह के अभाव के कारण स्टैंड के डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से रखना होता है। अभी जो देखे जगह के अभाव के कारण इस डायरेक्शन में रखा गया था, क्योंकि इधर एरिया दूसरा के पड़ रहा था। अब इधर घर वगैरह बन रहा है तो इसके लिए इसको खोला जा रहा है। देखिए ऐसे लगा रहा पड़ता है। तो इसमें ये जो बेस सेंटर हुआ सो और ये सेंटर हुआ, दोनों को मतलब आउटडोर के जो ये हुआ होल, ये जस्ट नाउ ये होल हुआ और दूसरा होल, दोनों को 20 सेंटर लेकर फिर उसके बाद इसको फिटिंग करना होता है। मगर जो उसको अंदर की तरफ जो करते हैं उसको थोड़ा अलग तरीक़ा से करते हैं। अंदर की तरफ ही होता है। अगर आप 100 या 80 मतलब 100 एसी लगा रहे हैं तो उसमें से 20 या 10 एसी जो ऐसा होगा जिसका स्टैंड के डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होता है, नहीं तो सब सेम ही डायरेक्शन में होता है। ये तो अपोजिट डायरेक्शन में था ऐसे, और इसको ऐसे बनाना है। ऐसे आइए बताते हैं कैसे होता है। आउटडोर का होल जो होता है, ये जो होल हुआ पूरा इंची टेप जो पकड़ने का जो तरीका हुआ, न इधर जब रखना है तो उसको एकदम 20 सेंटर में होना चाहिए। तो इंची टेप यहाँ 20 सेंटर में रखें, वहाँ पर ही 20 सेंटर में होना चाहिए। अब देखिए यहाँ बीच में कितना हो गया, 23 करेंगे तो इस साइड हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 23 करते हैं तो। और यहाँ पर हल्का दीजिए कीजिए, 2 फीट करेंगे तो इधर हो जाएगा, यानी कि पूरा 20 सेंटर में होना चाहिए। 23 साढ़े 23 हो गया। यहाँ पर 23.5 में मार्किंग करते हैं। अब स्टैंड में कैसे मार्किंग होता है 23.5? तो कल लगा दीजिएगा ना जब लगाइएगा ही। हाँ हो गया है, कुछ नहीं किया। अगर नीचे जगह है तो उसको नीचे करके लगाते हैं, अगर ऊपर जगह है तो ऊपर करके लगाते हैं। सिचुएशन के अनुसार इसको ऊपर नीचे करके और ये लेवल को 0 करना होता है, ताकि एसी का आउटडोर जो है सीधा डायरेक्शन में लगे। अब ये लेवल हो गया, और जिस साइड कंप्रेसर आता है उस साइड 3 मार्क करते हैं, और जिस साइड कंप्रेसर नहीं होता उस समय 2 मार्किंग मारते हैं। तो 1 2 हो गया। इस साइड कंप्रेसर है। हाँ इस साइड कंप्रेसर है, इसीलिए इसमें 3 मारते हैं। अगर दीवार कमज़ोर है तो वहाँ पर दोनों साइड 3-3 मारते हैं। जैसे ये मार्किंग हो गया 1 2 3। ये मेरा गन तैयार हो गया है, लीजिए। अब जब होल करते हैं तो वो डायरेक्शन ध्यान रखना होता है कि सबसे नीचे वाला से करना होता है, नहीं तो ऊपर से धुल गिरेगा तो आपका जो मार्किंग है वो मिट जाता है। और ये जो बीट है 12 नंबर का बीट है, इसका डायरेक्शन सीधा होना चाहिए। चलिए मारिए। और ये हैमर और ड्रिल दोनों मोड पे। अब ये हो गया। अब इतना होल में नहीं जाएगा तो इसको फैलाना होता है, और अंदर करके फैलाइए। सेम कंडीशन में ये दोनों को भी करते हैं, सीधा करके। चलिए ये देखिए, ये फास्टनर 8 mm का होता है, और एक बड़ा साइज में होता है, छोटा भी साइज होता है। तो दोनों में से कोई लग जाता है। स्टैंड के साथ में बड़ा देता है, जब मार्केट से बाहर से खरीदते तो छोटा देता है। इसको खोल करके और सही डायरेक्शन में होना चाहिए, जैसे खुलता है वैसे लगना चाहिए। इसको ऐसे खोलने के बाद हम इसको ऐसा ही लगाते हैं, ऐसे लगना चाहिए। कभी कभी इसको उल्टा लगा देते हैं तो दिक्कत हो जाता है, वहाँ पर वो पकड़ नहीं बनाता है और स्लिप करके गिर जाएगा। देने वाली बात ये होता है कि जिस साइड कंप्रेसर है उस साइड 3 फास्टनर, और दीवार कमज़ोर है तो दोनों साइड 3-3 मारते हैं। अगर दीवार प्लास्टर उलस्तर है तो एक तरफ 3, जिस साइड कंप्रेसर है यानी भारी रहता है। और यहाँ पे ये तीनों को फंसा करके हैमर के माध्यम से ठोक देते हैं, और नीचे से गंदा हटा देते हैं, नहीं तो वही डिस्टर्ब करता है। अभी तो मार दिए मेरा आदित्य जी, पर वो डस्ट हटा देना होता है, अभी वही डस्ट दिक्कत कर देता है। कोई दिक्कत नहीं, मारिए। अभी कोई दिक्कत नहीं है, मार सकते हैं। 13 नंबर के चाबी लगता है, या डायली रिंच हो या रिंग रिंच हो, और वह छोटा टी रिंच होता है, हैंडल के माध्यम से ऐसे उसको टाइट किया जाता है तो अंदर की तरफ वो फासना फैलने लगता है। तो कुछ इस प्रकार से लगता है। कभी कभी छत पे लगता है तो उठा कर लगाना होता है। यहाँ पे दीवार के अनुसार हम लगा रहे हैं, उसको ऊपर करते हैं
तो उसका लेवल और दीवार की लेवल यानी कि दोनों जो है ना लेवल में होना चाहिए, तो उसको ध्यान में रखना होता है। तो इसको टाइट करके उसके बाद वहाँ से हम इसको मार्किंग मारते हैं। देखिए इसको कैसे मार्किंग मारते हैं। गोटी और टी रिंच छोटा वाला हैंडल से अच्छा से टाइट होता है, तो इसको अच्छा से टाइट कर लेते हैं। अब इसको मेजरमेंट करते हैं। जो मेन हमने मार्किंग मारा था, तो मेरा मार्किंग कहाँ था, ये था ना, नहीं ये था, ठीक ना। तो भी ध्यान देना होता है। ये हो गया मार्किंग एक, और दूसरा मार्किंग बीच वाला वहाँ से ले करके, और ये हो गया तीसरा नीचे करते हैं, यहाँ से ले करके और ऊपर की तरफ। अब देखिए अब क्या करना होता है, इसको लेकर के लंबा सा चेन पारना होता है, तीनों के एक जैसा मिलाना होता है। तो अच्छा से मिलाइए तीनों के धर के, आगे पीछे हो सकता है थोड़ा बहुत। हाँ मारिए। मार्कर या पेंसिल किसी से मार्किंग मार सकते हैं। हो गया हो गया हो गया हो गया। और इसका होल पर भी ध्यान रखना होता है, तो कौन होल जाना चाहिए। तो जो चेन पा रहे हैं वो मेन सेंटर में होना चाहिए। फिर उसी प्रकार से मार्किंग मार लेना है, इधर 2 मार्किंग मार लेना है। तो मारिए 2 मार्किंग, एक मारते ऊपर, और जो सामने हम प्लेट पर भी मार्किंग मारते हैं, आगे फासना कर सकते हैं। एक बीच हम मारिए, वहाँ पर भी मार सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और प्लेट के सामने कीजिए, ऐसे हो गया। अब इसमें 2 मारेंगे, हो जाएगा। देखिए एक यहाँ पे हो गया और एक यहाँ पे हो गया। स्टैंड पे एसी रखाता है, उसको इसमें टाइट करना होता है। आधा इस छत चला गया, आधा इस छत चला गया, आधा इसका वाला में चल गया है, झगड़ा होगा, लड़ाई होगा, लड़ाई देखेंगे। अब इसको होल में एडजस्टमेंट करना होता है। 1 2 3 होल है, तो इसमें एडजस्टमेंट के लिए मस्त दिया है। इसको अंदर झुका करके टाइट करते हैं। देखिए हम ग्लोव्स पहने रहते हैं, कभी कभी पहनते हैं। अब ना पहनने के कारण देखिए क्या होता है, जस्ट ना बहुत ज़्यादा कट गया हाथ, ये नहीं दिखा सकते थे, बहुत ज़्यादा कट गया था। जब भी हाथ यहाँ पर स्लिप करता है तो ये धार पे लग जाता है। तो यहाँ पे टी रिंच उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम वो रिंच उपयोग करते हैं, रिंग रिंच या डायल रिंच, ये दोनों में से कोई करते हैं। तो अगर ऐसे करते हैं, अगर यहाँ से स्लिप कर गया डायरेक्ट इस पे लग के हाथ कट जाता है। तो वही हुआ अभी जस्ट नाउ में। और जब में एक्सपीरियंस बंदा है, काम भी करता है, यहाँ से स्लिप कर गया, यहाँ से हाथ कट जाता है। अगर ये रहता है तो स्लिप करेगा कहाँ से होगा, देखिए दूरी मेंटेन करके रखता है, ये ऐसे आराम से कर सकते हैं। तो यही सब ध्यान देना होता है। अभी जस्ट ना बहुत ज़्यादा क्या दिखाया, नीचे नहीं दिखा सकते हैं।